नमस्कार। दो लाइन से मैं बात शुरू करूंगा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती हैं, शमा परवाने को जलना सिखाती हैं, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ लेकिन ठोकर इंसान को चलना सिखाती हैं। तो प्रेरक प्रसंग बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है बताऊंगा। एक राज्य के अंदर एक पंडित जी थे, पंडित जी, और पंडित जी बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही ज्ञाता थे। उनके चारों तरफ चर्चा होते थे कि पंडित जी बहुत ही विद्वान है, इनको बहुत सारा ज्ञान है। तो एक बार उनके राज्य के अंदर राजा ने उनको बुलाया, पंडित जी को बुलाया, उन्हें बैठाया, उनका मान सम्मान किया और उनसे राज्य के कुछ विषयों पर चर्चा की कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान आप बताइए। तो पंडित जी ने बता दिया, ठीक है। फिर पंडित जी जब जाने लगे, प्रस्थान करने लगे, तो राजा ने कहा कि पंडित जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप बुरा मत मानना। तो पंडित जी ने कहा, पूछे क्या बात है? कि आप तो इतने विद्वान हो, आप इतने बुद्धिमान हो, लेकिन आपका पुत्र बहुत मूर्ख है। तो पंडित जी को बहुत बुरा लगा, अटपटा लगा कि मेरा पुत्र मूर्ख क्यों है? क्योंकि आपके बेटे को सोने और चांदी में ये पता नहीं कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान चीज़ क्या है, दोनों में से ज़्यादा महंगी चीज़ क्या, वस्तु क्या, उसे पता ही नहीं है। तो पंडित जी चुपचाप अपने खुद को अपमानित समझ के वहाँ से दरबार से निकल गए और सभी दरबार हंसने लगे। पंडित जी घर पे आए, घर पे आके बैठे तो उनका पुत्र आया और जल लेके आया कि पिताजी जल ग्रहण कीजिए। तो पंडित जी गुस्सा आ रहा, उन्होंने कहा जल तो रहने दो, तुम इधर आओ मेरे पास बैठो। हाँ पिताजी बोलिए कि तुम्हें इतने ही पता नहीं कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? जो पता है सोना है, तपाक से उत्तर दिया उसने। तो जब तुम्हें सोना पता है तो राजा क्यों कह रहे थे कि मेरा पुत्र मूर्ख है? तुम्हारे बारे में कह रहे थे तुम तो मूर्ख हो, ऐसा वो क्यों कह रहे थे? तो उसने कहा, पिताजी बेटे मैं आपकी बात बताता हूँ, मैं जब रोज विद्यालय जाता हूँ, स्कूल विद्यालय जाता हूँ, तो रास्ते के अंदर राजा जी खुला दरबार लगाते हैं, वहाँ पे दरबारियों को समस्याएं सुनते हैं, आम जन की समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं। तो मैं निकलता हूँ तो मुझे एक दो बार उन्होंने बुलाया कि इधर आओ, यार दो हाथ में दो सिक्के रखे, सोने और चांदी का सिक्का, और कहते बताओ इनमें से अधिक मूल्यवान कौन सा है और वो जिसे तुम ले लो। तो मैंने चांदी सिक्का ले लिया। तो तुमने चांदी सिक्का क्यों लिया? तुम्हें पता है कि सोना मूल्यवान, चांदी सिक्का क्यों लिया? मेरा उपवास क्यों करते हो? तुम्हारा उपवास करते हो, हमारा अपमानित करते हो तुम। तो उसने कहा, पिताजी आप अंदर चलिए। अंदर गया और उसने एक संदूक बताया कोने के अंदर, और संदूक पूरा चांदी सिक्कों से भरा हुआ था। तो उसने कहा, इतने सारे सिक्के कैसे आए, कहाँ से? तुमने कहाँ डाका डाला, चोरी की? ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज आता हूँ विद्यालय, तो राजा जी रोज बताते हैं कि सोने चांदी में सिक्का चूज कर लो, और मैं रोज सोने की जगह चांदी ले लेता हूँ। जिस दिन मैंने सोने सिक्का ले लिया उस दिन से खेल खत्म हो जाएगा, तो इतने सारे सिक्के मेरे पास नहीं आते। तो ये बात तो सही है, तो तुमने ये बात राजा को बताओ। तो राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा कि वास्तव में तुम्हारा पुत्र तो वास्तव में विद्वान है, और उसको सोने का बड़ा संदूक भर के उसको दिया। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं कि अपने सामर्थ्य कभी आप बढ़ चढ़कर दिखावा ना करके मैं इतना सामर्थ्यवान हूं, मेरे पास इतना धन है, ये है। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका सामर्थ्य सभी को ऑटोमेटिक बता देगा आप कितने विद्वान हो, कितने आप सफल हो, कितने आप कैसे हो। ठीक है, धन्यवाद।